अधिनियम के नए अध्याय जो कि अध्याय 3 है, चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 में है निष्कासन। इस शब्द से ही स्पष्ट होता है कि निष्कासन का मतलब क्या है। ठीक है, निष्कासन मतलब किसी व्यक्ति को निकालना। अब कैसे निकालना, कहां निकालना, क्यों निकालना, यह अधिनियम स्पष्ट करता है। धारा 10, 11, 12, 13। ठीक, 14 में विशेष न्यायालय की उदाहरण आ गई। तो 10, 11, 12, 13 यह जो धारा है निष्कासन का विषय बताता है। किन व्यक्तियों को कहां तक निष्कासित करेंगे और कैसे करेंगे। यदि नहीं होते, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते तो उनको पनिश क्या होगा। तो धारा 10 स्पष्ट करता है कि संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत परिभाषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को दिए गए अधिकार का हनन करते हैं, रोकते हैं उस कंडीशन पर विशेष न्यायालय परिवार पर या पुलिस की रिपोर्ट पर। दो कंडीशन है यहां पर देखना। परिवार, कोई परिवार दायर करता है या कोई पुलिस रिपोर्ट होती है, तब इन दो कंडीशन के 244 अनुच्छेद 244 के अंतर्गत दिए गए परिभाषित किए गए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करने की संभावना है। यहां पर धारा 10 देखना, ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना। यह प्रिवेंशन की बात करता है। यहां पर कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि क्योर करने से पहले यदि इसको प्रिवेंट कर दिया जाए, अपराध होने से पहले यदि इसको रोक दी जाए तो वह ज्यादा सुलभकारी होता है, ज्यादा लाभकारी होता है। इसी बात को लेकर धारा 10 का बताया गया है कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे जगह जहां पर यह संभावना कारित होती है कि हाँ अपराध, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध होने की संभावना है, तब उस क्षेत्र को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 244 में, जो कि कौन से क्षेत्र होंगे, उसमें कहां का रख लिया गया। ठीक, इस कंडीशन पर पुलिस रिपोर्ट हो या परिवार हो, उस दोनों पर विशेष न्यायालय जो रहती है इस अधिनियम के अंतर्गत, विशेष न्यायालय उन व्यक्तियों को वहां से हटने का निर्देश देगी। ठीक है, दूसरे में दिया गया है इसके सब क्लास 2 में ऐसे व्यक्ति, विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को निर्देशित करेगी जो कि इसके अंतर्गत इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा है विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है, जिसको आदेशित किया गया है, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए अव्यय पर ऐसे कारणों से जो रेखबद्ध किए जाएंगे उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश का प्रतिसंहत या उल्लंघन कर सकेगा। अब देखो, तीसरा में, पहला में व्यक्ति को निष्कासित करना विशेष न्यायालय के द्वारा उस संभावना को देखकर उस क्षेत्र स्थान से। दूसरा में विशेष न्यायालय के पास शक्ति कि किस तरीके से उसको करेगी। और दूसरा में, तीसरा में जिस व्यक्ति को निष्कासित करने का आदेश विशेष न्यायालय देती है कि आप इस क्षेत्र से अलग हटेंगे, इस जिला से दूसरे जिला जाएंगे, इस प्रिस्क्राइब्ड एरिया से आपको निष्कासित किया जाता है, तो वह उसके लेटर मिलने के बाद, जैसे ही उस व्यक्ति को वह लेटर मिलता है, वैसे ही वह 30 दिन के अंदर उसका प्रतिवेदन देगा, अभ्यावेदन उस न्यायालय को प्रस्तुत करेगा कि मेरे ऊपर लगाए गए लांछन गलत है या फिर सही नहीं है, ये संभावनाएं नहीं हो सकती। तो यदि न्यायालय को लगता है कि हाँ ठीक है ये संभावना है, ये मतलब उस न्यायालय को लग जाता है कि हाँ ठीक है ऐसा अपराध होने का संभावना है ही नहीं, तो उसको प्रतिसंहत कर देगी, मतलब समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, तो धारा 10 स्पष्ट करता है कि निष्कासन की बात, किन व्यक्तियों को निष्कासित करना है और किनको नहीं करना है। आगे देखते हैं धारा 11, किसी व्यक्ति, इसको पढ़ता हूं,
किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया। अब 10 में तो निष्कासन की बात कर दिया, 11 में, धारा 11 में जिस व्यक्ति को उस क्षेत्र से निष्कासित करने का आदेश दे दिया गया है और या फिर उसको उस निष्कासित आदेश के बाद वह पुनः बिना उसके आदेश की खंडन किए वो पुनः आ जाता है, कहना चाहिए, बिना माने बिना उसकी लीगल प्रक्रिया अपनाए पुनः आ जाता है, उस दशा पर क्या होगा उस व्यक्ति के साथ। तो देखिए कोई व्यक्ति जो धारा 10 में जो दिया गया है, उपबंध जो दिए गए हैं निष्कासन के, उसका यदि वो प्रतिसंगत करता है, वो उसका नहीं मानता, उस कंडीशन पर वह असफल रहता है, वह माननीय न्यायालय के आदेश का, ऑर्डर का पालन नहीं करता, तब दूसरा है, या फिर उस माननीय न्यायालय के बिना लिखित अनुज्ञा के, बिना लिखित परमिशन के, रिटर्न परमिशन के वह पुनः आ जाता है, तब इस कंडीशन पर क्या होगा, वह व्यक्ति माना कि जिला डिंडौरी के कुछ क्षेत्र से हटाकर उसको मंडला भेज दिया गया, माना, ठीक। अब बिना परमिशन लिए, बिना न्यायालय से परमिशन लिए या फिर आ जाता है, या फिर उस आदेश 2 महीने के लिए भेजा गया था उससे पहले आ जाता है, उस कंडीशन पर न्यायालय क्या करेगी, या तो पुलिस बल के द्वारा उसको पुनः हटवा देगी उस स्थान से, या फिर उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे देगी, ठीक। आगे, या फिर न्यायालय उसको कुछ ऐसे श्योरिटी या बंधपत्र या प्रतिभूति भरवाकर उसको एक शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ उसको छोड़ भी सकती है, ठीक। आगे, विशेष न्यायालय पास ये चल रहा प्रकरण, विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसे अनुज्ञा, माना कि विशेष न्यायालय उसको आने का परमिशन दे देगी, चलो ठीक है आप आ गए हैं होम डिस्ट्रिक्ट जहां पर आपको, जहां से आपको निष्कासित किया था, पुनः आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसको लगता है कि यहाँ ये फिर से अपराध करने की संभावना है, तो उसके जो अनुज्ञा जो दी गई है, उसको जो परमिशन दी गई है, उसको वे पुनः प्रतिसंहत कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक। आगे, ऐसे व्यक्ति को 5वें में है, ऐसे व्यक्ति को विशेष न्यायालय उस क्षेत्र से गिरफ्तार, उस क्षेत्र में आने पर गिरफ्तार करवा सकती है, उस क्षेत्र से बाहर निष्कासन करने के लिए पुलिस को ऑर्डर दे सकती है, ये सब चीजें अप्लाई कर सकती है। अब आते हैं धारा 12। धारा 12 में ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है उनका माप और फोटो लेना। यहां पर है धारा 10 के अधीन जिन व्यक्तियों को जिस क्षेत्र से हटने का निर्देश दिया गया है, निष्कासित करने का निर्देश दिया गया है, ऐसे व्यक्ति का फोटो लेना और माप लेना, यह पुलिस का दायित्व होगा कि उनको ऐसा माप और फोटो दे। अब माना कि जिसको निष्कासित करने का आदेश दिया गया है वह अपना ना तो माप देता है और ना फोटो देता है, उस कंडीशन में क्या होगा, जब वह ना माप देता ना फोटो देता तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इस अधिनियम में जो भी विहित हो, यहाँ एक चीज है, इस अधिनियम में जो भी कुछ और विहित हो उसको भी उसका लिखा जाएगा या उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। अब माना कि फोटो ले लिए, माप ले लिए, निष्कासन भी हो गया, अब उस ऑर्डर के परिपालन पे ये पुनः जब आ जाता है, वो माना कि उसने भेजे कोई भी वो किए आदेश न्यायालय से लेकर परमिशन लेकर यदि आ जाते हैं, उस कंडीशन पे क्या होता है कि उसके जो माप है और फोटो है वह या फिर नेगेटिव भी, फोटो नहीं, फोटो का नेगेटिव है उसको भी डिलीट करने का फिर दायित्व पुलिस पर हो जाता है। धारा 13, धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति, वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा वह
जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। अब देखिए, धारा 10 के अनुपालन में यदि कोई पालन नहीं करता, धारा 10 के अंतर्गत दिए गए निर्देश पर, माननीय न्यायालय के निर्देश पर वह व्यक्ति कार्रवाई वह व्यक्ति पालन नहीं करता जिसके विरुद्ध ये धारा 10 अप्लाई की गई है, तो वह 1 वर्ष की कारावास तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। मतलब आपको एकदम स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर धारा 10 से लेकर धारा 13 एक प्रिवेंशन के रूप में रखा गया है। अपराध होने से पहले रोकने की कड़ी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में स्पष्ट दिया गया है, धारा 10 से लेके 13 तक प्रिवेंशन की बात। ओके, अब आते हैं अपन पढ़ेंगे धारा 14। धारा 14 में हम यहाँ बहुत पढ़ लिए कि विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय को मैंने डेफिनेशन क्लॉज में बताया था कि विशेष न्यायालय ऐसे न्यायालय को किया गया है, ऐसे न्यायालय को परिभाषित किया गया है जो कि राज्य सरकार हर जिला पे एक अलग विशेष न्यायालय रख सकती है, और यदि वहां विशेष न्यायालय नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट को जिला सत्र न्यायालय को ही विशेष न्यायालय माने दिया जाएगा। अब वाकई में क्या है, इसको हम इसकी परिभाषा भी दिया गया है धारा 14 में। तो 14 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। इस अधिनियम में टोटल 23 धाराएं हैं, अच्छे से पढ़ना कंप्लीटली।